हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एपीएट एग्जाम। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर भाई रीड करिए जल्दी से। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फीडबैक सिस्टम इज GSHS। GSHS की ये वैल्यू आपके पास गिवन है राजी। तो आपके पास टाइप 2 सिस्टम है। ठीक है, टेक द न्यूक्विस्ट कंटूर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वैसे गिवन है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेना है। देन द न्यूक्विस्ट प्लॉट ऑफ GSHS इन सर्कल -1 + J0। तो आप भाई इसको दो मेथड से कर सकते हो। एक तो आप विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव मेथड और विद द हेल्प ऑफ फुल प्रोसीजर मेथड। मींस विदाउट ड्राइंग द, अगर मैं ड्रॉ ना करूं न्यूक्विस्ट कंटूर मींस न्यूक्विस्ट प्लॉट, तो उसके बिना भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विदाउट ड्राइंग न्यूक्विस्ट प्लॉट। तो मुझे एक चीज बताइए, जो न्यूक्विस्ट प्लॉट होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट द ओरिजिन होता है राजीव, सॉरी अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज इक्वल टू P - Z। ठीक है, जे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसमें जो P होंगी राजीव, ये P जो होता है आपके पास ओपन लूप पोल्स लाइज इन राइट हैंड साइड। ठीक है, ओपन लूप पोल राइट हैंड साइड से हमारी इंफॉर्मेशन इस आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से मिल जाएगी। ठीक है, जेड क्या बताएगा मुझे, जेड बताएगा नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल। ठीक है, लाई ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो पी की इंफॉर्मेशन है मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से मिल जाएगी। जेड की जो इंफॉर्मेशन है मुझे कहाँ से मिलेगी, दैट इज फ्रॉम RH क्राइटेरिया। ओके हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन जो मेरे पास गिवन है GSHS दैट इज इक्वल टू, हाँ जी कितना है, S+3 डिवाइड बाई S² इंटू S-3। देखिए यही है या कुछ और है, यही है ये। ठीक है, तो अगर मैं P की बात करूं, नंबर ऑफ पोल्स लाइज ऑन राइट हैंड साइड दैट इज 1। ठीक है, एक पोल लाई कर रहा है ना, जे पोल मेरा S=3 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं पोल 0 डायग्राम ड्रॉ करूं तो दो पोल मेरे ओरिजिन पे हैं, एक पोल मेरे पास 3 पे लाई करेगा और एक 0 मेरी -3 पे लाई करेगी। ठीक है, चलिए तो P की वैल्यू होगी 1। अब मुझे Z निकालना है। Z निकालने के लिए मैं क्या ड्रॉ करूंगा राजी, आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, वो क्या होता है 1 + GSHS दैट इज इक्वल टू 0। ठीक हुआ, तो 1 + GSHS की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा राजी, S² S-3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी भाई, SQ - 3S + S+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम RH क्राइटेरिया का यूज करेंगे राजी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1, बोलो 1, और S² यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 3 है, तो S की पावर 1 और S की पावर 0 आपने निकालनी होगी राजे। तो J वाला एलिमेंट कैसे आएगा, -3 इंटू -3 कितना हो गया, -6 डिवाइड बाई -3, तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमने किसका एनालिसिस करना राजे, आपके फर्स्ट कॉलम का एनालिसिस करना है। ये साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है एक साइन चेंजेस, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ये दूसरा साइन चेंजेस। ठीक है, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव है तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम ऑफ RH टेबल दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यही मेरे पास क्या होंगे राजे, नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से मुझे मिल गया Z की वैल्यू किसके इक्वल है राजे, 2 के इक्वल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट कैसे निकलेगा राजे, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट P - Z विच इज इक्वल टू, P की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो इनकी वैल्यू क्या आ गई राजे, -1। ठीक है, तो नेगेटिव हम किसके लिए लेते हैं भाई, तो नेगेटिव इंसर्कलमेंट मीन्स डायरेक्शन ऑफ encirclement is clockwise। ठीक है, इसका मतलब इसके नंबर 1 आएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका भाई रिजल्ट देख लो, आंसर ऑप्शन है 1 इन क्लॉकवाइज, तो पहला ही ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड फिर आपके पास है राजी, आप इसका क्या ड्रॉ करो, न्यूक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करिए। ठीक है, तो G(s) अगर न्यूक्विस्ट प्लॉट की हेल्प से भी करना है तो उसके साथ भी मैं आपको दिखा देता हूँ राजी। जी है कि ऊपर देखिए भाई क्या था, S+3 था, सॉरी K नहीं था,
तो s प्लस 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर s माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जी ओमेगा प्लस 3 डिवाइड बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी ओमेगा माइनस 3। ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऐसे बनेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 इसका अंडरूट, नीचे ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 इसका अंडरूट, जे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा 1 बाई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू, ऊपर का कितना होगा, tan का इनवर्स जी है ना, यहाँ से देखो tan का इनवर्स, ये जो नेगेटिव है इसको चाहे ऊपर ही लगा दो राजी, ये नेगेटिव मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो सबसे पहले नेगेटिव का कितना होता है, -1 का -180 लिख लो, चाहे प्लस 180 डिग्री लिख लो, उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आपके पास इसका दैट इज tan का इनवर्स ओमेगा बाई 3, या -1 का राजी आपने लिखा है 180। ठीक है, फिर ये जो नीचे वाले है आपके पास, ये ऊपर जाके क्या बनेंगे राजी, ये नीचे वाले आपके ऊपर जाके क्या बनेगा, माइनस का एंगल बनेगा। लेकिन ये ओमेगा -3 का जो एंगल होगा राजी, ये किसके इक्वल होगा राजी, 180 डिग्री माइनस tan का इनवर्स ओमेगा बाई 3। ओके हो गया भाई, बोलो जी, ओमेगा बाई 3 हो जाएगा, यस सर। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -180 डिग्री प्लस tan का इनवर्स ओमेगा बाई 3। तो 180 के साथ 180 कैंसिल हो जाएगा भाई, बोलो बोलो जी, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए, तो मेरे पास बच जाएगा 2 tan का इनवर्स ओमेगा बाई 3। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं विद द हेल्प ऑफ ओमेगा, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जी जे ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड, और जे मेरे पास एंगल हो जाएगा जी जे ओमेगा। ठीक है, ओमेगा 0 और इन्फिनाइट दोनों के लिए चेक कर रहा हूँ भाई। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 के केस में मेरी जो मैग्नीट्यूड है वो इन्फिनाइट आ जाएगी, इन्फिनाइट रखने पे 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 बाई ओमेगा स्क्वायर है दिस वन। ठीक, अगर मैं एंगल की बात करूं, tan ओमेगा 0 पुट करिए तो एंगल 0 आ जाएगा राजे, 0 डिग्री। अगर मैं इन्फिनाइट पुट करूंगा तो इन्फिनाइट पुट करने पे tan इनवर्स इन्फिनाइट 90 डिग्री, और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक हुआ, बोलो ओके हो गया भाई। तो अगर मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करने की बात करूं तो इसका जो ग्राफ राजे बनेगा मेरे पास, हाँ जी, ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर मेरा जो ग्राफ है उसकी जो वैल्यू है राजे वो कितनी है, जल्दी से बताओ फटाफट। 1 सॉरी इन्फिनाइट है, और एंगल कितना है, जल्दी से बताओ, एंगल कितना है राजे, एंगल इज नथिंग बट, बोलो यार एंगल कितना है। अब यार देख के भी नहीं तो आप लोग बता सकते। ठीक है, तो एंगल इसका है राजे 0 डिग्री, मतलब किस एक्सिस पे बनेगा जी, 0 डिग्री वाली एक्सिस पे इसका ग्राफ मेरे पास ड्रॉ होगा। चलिए, तो 0 पे इसका मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट होगा। इसके बाद जब मेरे पास ओमेगा इन्फिनाइट पे पहुंचेगा, तो ओमेगा जब इन्फिनाइट पे पहुंचेगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा राजी वो कितना होगा, जल्दी से बता दो भी फटाफट। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ, 0 वाली लाइन कौन सी है राजी, ये वाली लाइन है, ये है आपके पास 180 डिग्री। तो आपको ये क्वेश्चन ये है कि आपका जो ग्राफ है राजी, ये जो ग्राफ है राजी वो ऐसे आएगा या फिर नीचे से आएगा। ठीक है, ये चीज हमने कंफर्म करनी है। ठीक है, उसको कंफर्म करने के लिए आप ऐसा करिए, कोई बिटवीन वाली वैल्यू यहाँ पे चूज कर लीजिए। ठीक है, बिटवीन वाली वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू मैं 3 यूज कर लूँ। चलिए, ओमेगा इज इक्वल टू 3 देख लेते हैं राजी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 3 पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 3/3 1 tan इनवर्स 145 मीन्स प्लस का 90 डिग्री, प्लस का 90 डिग्री किधर को होगा राजी, ऊपर को होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो ग्राफ होगा वो ऊपर से बनेगा। ठीक है, चलिए तो ऊपर से ड्रॉ कर देते हैं राजे। तो इसका जो ग्राफ होगा राजे कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके हुआ, तो ये जो ग्राफ होगा दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे जो पहुंचेगा दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर आगे हम क्या करेंगे इसका, बोलो जी, आगे हम इसका ड्रॉ कर देंगे राजे रिवर्स, रिवर्स या इनवर्स पोलर प्लॉट। ठीक है, तो वो कैसा होगा जल्दी से बताइए। वो आपके पास ऐसा बिल्कुल एक्यूरेट सेम दिखना चाहिए राजी। ठीक हुआ, तो ऐसे जाएगा, अब ऐसे निकलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट नेगेटिव पे कहाँ पे जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू दिस। ओके हुआ, अब आगे फिर हम क्या करेंगे राजे, आपके पास ड्रॉ करेंगे आपका,
हाँ जी, इन्फिनाइट सर्कल जो किस डायरेक्शन में लेना, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे राजे आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हुआ, तो इस डायरेक्शन में हम इसको अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये भाई मेरे पास हो जाएगा आपका पोलर प्लॉट। ठीक है, तो इसको भाई आप थोड़ा सा अपनी एक्सेस को इंक्रीज कर लो राजी। ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, नीचे मेरे पास क्या होगा, रियल पार्ट होगा। ठीक है, ये एक्सेस मेरी रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, ऊपर वाली इमेजिनरी एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे पास बना भाई, बोलो। तो ये तो रेडियस, इसका जो ग्रीन वाली लाइन है राजे, इसका जो रेडियस है राजे, ये तो इन्फिनाइट होता है, आर इक्वल टू इन्फिनाइट होता है। इसका मतलब ये जो मेरा पॉइंट है राजे, वो यहाँ पे लाई कर जाएगा। ठीक हुआ, अगर मैं इंसर्कलमेंट की बात करूं, ठीक है, इंसर्कलमेंट की बात करूं अगर ग्राफ से, तो ये जो पॉइंट है राजे, इसको इंसर्कल कौन करेगा, जे वाला, ये जो आउटर वाला है ना, ये इसको इंसर्कल कर रहा है। आप देख सकते हो भाई, यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे करके ये पूरा का पूरा पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट कितनी है, 1 है। किस डायरेक्शन में है राजे, आप देख सकते हो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आप ग्राफ से भी आप बता सकते हो, तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट इज इक्वल टू 1 किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। बोलो भाई, समझ में आ रहा है भाई, दोनों मेथड के साथ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है द पोलर प्लॉट ऑफ एन ओपन लूप ट्रांसफर ओपन लूप स्टेबल सिस्टम इज शोन बिलो। तो मेरे पास ओपन लूप स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, ओपन लूप स्टेबल सिस्टम का मतलब क्या है, इसके अंदर पी की वैल्यू कितनी है राजी, 0 है। पी क्या था भाई, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल। ठीक है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल लाई इन द राइट हैंड साइड। ओके हुआ, तो इसका भाई आपने स्टेबिलिटी बताना था। स्टेबिलिटी के लिए हम इसका क्या ड्रॉ कर लेंगे, रिवर्स पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो रिवर्स पोलर प्लॉट जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा राजी। ठीक है, और नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट, क्यों, क्योंकि टाइप 1 का सिस्टम है, तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इंसर्कलमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा। ठीक है, तो जे ओमेगा 0 पॉजिटिव है, ओमेगा इन्फिनाइट है, जे ओमेगा इन्फिनाइट नेगेटिव होगा, जे ओमेगा 0 नेगेटिव होगा, सॉरी ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये -1.41 है। इसका मतलब जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा इसके अंदर लाई करेगा। बोलो जी, बिल्कुल ओके है सर, बिल्कुल ओके है सर। तो अगर मैं इनक्लोजमेंट की बात करूं, इनक्लोजमेंट देखिए, ये जो छोटे वाला सर्कल है, ये इसको कट कर रहा है किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। और आगे जो बड़े वाला सर्कल है, ये जो एरो को देखिए भाई ध्यान से, जो बड़े वाला सर्कल भी इसको इनसर्कल कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। इसका मतलब नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट क्लॉकवाइज मींस -2 आ गया। पी किसके इक्वल है, 0 है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे राजी, z निकाल लेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, तो n इज इक्वल टू पी माइनस जेड होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n की वैल्यू है -2, p है 0, तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी राजी, 2। इसका मतलब सिस्टम मेरा क्या राजी, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज 2 पोल लाई ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सिस्टम अनस्टेबल है विद 2 पोल लाई ऑन RH साइड ऑफ S प्लेन। ठीक है, क्या कोई डिफिकल्ट था, कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर मेरे ख्याल से डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, अगर मेरे पास सिंपल ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया राजी। अगर मैं सिंपल पोलर प्लॉट की बात करता, तो पोलर प्लॉट में स्टेबिलिटी आपको कैसे देखा था भाई, इस पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, और जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मेरे राइट हैंड साइड पे दिख रहा है। अगर राइट हैंड साइड पे देखेगा तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा ही होगा। ओके हुआ भाई यहाँ तक, बोलो। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन मेरे से ये पूछ लेता कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो बता सकते थे राजी, बिल्कुल सर बता सकते थे। जेड कितने आए थे भाई, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल 2 आ गए थे ना इसके अंदर, 2 आ गए थे, ये कन्फर्म है राजी अनस्टेबल ही हो। ओके हुआ, चलिए, तो ये भाई मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ओके, अगर मैं पोलर प्लॉट की हेल्प से स्टेबिलिटी देखता तो कैसे आता भाई, ऐसे मैं जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, एरो की डायरेक्शन में आपने चलना है। जब ऐसे चलूंगा तो ये जो मेरा पॉइंट आ रहा है वो मुझे किस डायरेक्शन में दिखेगा, राइट हैंड साइड। तो इसलिए जो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल अनस्टेबल हम ऐसे भी बता सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए। अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS गिवन है आपके पास। द नीक्वेस्ट प्लॉट ऑफ GS इन सर्कल द ओरिजिन
चलिए जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया। इन सर्कल द ओरिजिन पूछा है। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है इन सर्कल द ओरिजिन, तो मेरे पास कितना होता भाई? तो इसका पोलर प्लॉट, इनवर्स पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसका इंसर्कलमेंट अबाउट द ओरिजिन हम देख लेते हैं राजी। ये आपके पास ओरिजिन, तो ये बड़े वाला सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको इंसर्कल करेगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। कौन सा एन? इंसर्कलमेंट अबाउट द ओरिजिन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकल का ही क्वेश्चन है भाई। तो अगर यहाँ पे मेरे पास +1 होता, अगर राइट हैंड पोल ना होता, तो मैं डायरेक्टली इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकता था भाई? तो डायरेक्टली हमारा जो ग्राफ होता वो आपके पास इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट पे चला जाता। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या ड्रॉ कर सकते थे राजी इसका? बोलो जी, ऐसे ही हम इसका ड्रॉ कर लेते राजी पोलर प्लॉट। ठीक है, तो ऐसे आपका फिगर बन जाता। लेकिन अब जब -1 है तो इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करने का तरीका आपके पास सेम ही है ना जी। आप सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिखेंगे, जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई जे ओमेगा -1 जे ओमेगा +2 जे ओमेगा +3। ओके हुआ? बोलो जी, क्लियर है जहां तक? हाँ जी, ओके है, वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो भाई जल्दी से, कितना होगा? तो इसका जो मैग्नीट्यूड राजे मेरे पास आने वाला है दैट इज इक्वल टू, बोलो 1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर +1 इसका अंडरूट, आगे क्या है? ओमेगा स्क्वायर +4 इसका अंडरूट, साथ में आपके पास मल्टीप्लीकेशन में है ओमेगा स्क्वायर +9 इसका अंडरूट। देखो भाई, नोट करिए जहां तक। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो भी बताइए फटाफट, बोलो। हो जाएगा राजे? बिल्कुल सर, हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे? इसका एंगल। तो एंगल जल्दी से निकालो, इसका एंगल कितना आ रहा है भाई? तो इसका एंगल जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? tan का इनवर्स के साथ निकालेंगे। लेकिन पहले ये इंडिविजुअल का निकालो, एंगल क्या होगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा ना, ये -1 और प्लस ओमेगा मीन यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स पोल हो गया, तो इसका मतलब ये 180 - 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 - 5 निकाल दो भाई फिर जल्दी से, कितना होगा? तो 180 - 5, 180 - 5 ये होगा। जब ये ऊपर जाएगा, ये डिनोमिनेटर के ऊपर जाएगा तो ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो -180 डिग्री प्लस tan का इनवर्स ओमेगा, जे वाला एंगल ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, tan का इनवर्स ओमेगा बाई 2 माइनस tan का इनवर्स ओमेगा बाई 3। बोलो, ये बन जाएगा? बिल्कुल सर, यही बनेगा। अब हम क्या देख लेंगे? इसका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। हाँ जी, जी जे ओमेगा, सॉरी ये हम नीचे ड्रॉ करेंगे राजे, जी जे ओमेगा मैग्नीट्यूड, और देखेंगे इसका एंगल। हाँ जी, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सर बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन बनते हैं राजे, कोई ज्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जो चीजें बस आपको बताई जा रही है जस्ट उसी को ऊपर फोकस करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं देखना। ठीक है, चलिए, जब ओमेगा 0 होगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये है मैग्नीट्यूड 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3। तो आंसर कितना आया भाई? 1/6। इन्फिनाइट के ऊपर मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। ठीक है, एंगल देखिए भाई, 0 0 0, ओमेगा 0 पे एंगल कितना है? -180 डिग्री। अब जब मेरे पास इन्फिनाइट होगा, ये हो जाएगा +90, ये हो जाएगा -90, दोनों कैंसिल आउट, ये बचेगा -90, तो कितना बचेगा? -270 डिग्री। ठीक है, तो क्या बचेगा भाई? -270 डिग्री। वेरी गुड। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या ड्रॉ कर लेंगे राजी? आपका पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पोलर प्लॉट का हम इनवर्स करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नीक्वेस्ट प्लॉट। चलिए, तो सबसे पहले ओमेगा जब 0 है उस केस में मैग्नीट्यूड कितना राजे? 1/6 है, और वैल्यू कितनी है? -180 डिग्री। ठीक है, मीन्स कौन सा पॉइंट होगा? दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है राजे? 1/6 है, और जो मैग्नीट्यूड आ रहा है राजे वो कितना आ रहा है? बोलो जी, कितना आ रहा है? मैग्नीट्यूड रियल पार्ट 1/6 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और एंगल इनफिनाइट पे जाते जाते मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा? -270 डिग्री। हाँ जी, -270 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं,
जब भी मेरे पास राइट हैंड साइड पे पोल आ रहा है या फिर आपके जीरो आ रही है, तो एक बार ये कंफर्म कर लिया करिए कि ये आपके पास डायरेक्टली ऐसे ग्राफ जाएगा या आप इसको बिटवीन से इसको कट करेगा। कौन कट करेगा राजे? आपका जो ग्राफ है वो कट होगा, ठीक है, रियल एक्सेस को। वो चीज कंफर्म करना इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आप कोई भी फ्रीक्वेंसी एक अज्यूम कर लीजिए, उसके ऊपर देख लो भाई उसकी वेरिएशन क्या आ रही है, ठीक है। जैसे एंगल -180 डिग्री है ना, क्या 180 डिग्री से इंक्रीजिंग है ऑल फ्रीक्वेंसी के लिए, या नीचे से कम होके जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपने वही कंफर्म करनी होती है, ठीक है। या फिर आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि ओमेगा पीसी निकालो। ओमेगा पीसी पे क्या होता है, वो रियल एक्सेस को कट करके जाएगा। इसका मतलब इसके एंगल को -180 डिग्री लिख दो, ओमेगा को लिख दो ओमेगा पीसी, ठीक हुआ। तो ये -180 उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मीन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा tan इनवर्स ओमेगा पीसी दैट इज इक्वल टू tan का इनवर्स, मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ओमेगा पीसी बाई 2 प्लस ओमेगा पीसी बाई 3 डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा पीसी का स्क्वायर बाई 6, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे, ओमेगा पीसी दैट इज इक्वल टू ओमेगा पीसी बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं राजे। तो ये बचेगा 3 प्लस 2 5 ओमेगा पीसी डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा पीसी का स्क्वायर डिवाइड बाई 6। ओमेगा पीसी के साथ ओमेगा पीसी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा पीसी का स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 5, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा पीसी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36, ठीक है। 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो ओमेगा पीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 6 रेडियन पर सेकेंड। तो ये मेरे पास ग्राफ था ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे। अब अगर मैं बात करूं ओमेगा इज इक्वल टू 6 पे, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 6 पे ये क्या होगा, बोलो। ये ग्राफ मेरा कट करेगा, किसको कट करेगा राजे, बोलो जी, किसको कट करेगा? पहले चेक करो भाई सही आ रहा है आपका पॉइंट। ये मेरे पास ओमेगा पीसी बाई 6 था, ये आपके पास इधर चला जाएगा, ठीक है, ये चीज बनेगी, ये उधर जाएगा, 5 मेरा इधर आएगा, तो -4 बचेगा भाई। चेक करो भाई आपके पास रिजल्ट ठीक आ रहा है। एंगल आपने सही लिखे है भाई, एंगल तो मेरे ख्याल से आपने ठीक लिखे हैं भाई। हाँ जी, एंगल ठीक लिखे हैं भाई। 180 प्लस tan का इनवर्स ओमेगा माइनस ओमेगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 और ओमेगा बाई 3, ये तो आपने ठीक लिखे है जी। तो यहाँ पे ओमेगा पीसी इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला आपने सही लगाया है, ये भी आपने सही लगाया भाई, ओमेगा पीसी का स्क्वायर बाई 6। तो ये ओमेगा पीसी बचेगा, यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा। हाँ, यहाँ पे एलसीएम छोड़ दिया भाई आपने, ठीक है, इनका एलसीएम 6 आएगा, वो आपने छोड़ दिया है, ये डिवाइड बाई 6 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस आ गया भाई आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ये 5/6 बचेगा। हाँ, यहाँ पे वही गड़बड़ हो गई थी आपके पास, तो गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो 6 अगर एलसीएम ले लें, 6 अगर एलसीएम ले लें दोनों साइड, तो ये बचेगा 6 और 6 के साथ आपने डिवाइड कर दो, तो ये चीज बच जाएगी, ठीक है। तो ओमेगा पीसी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा पीसी की वैल्यू कितनी आ रही है राजे, 1 आ रही है, ठीक है। तो ओमेगा पीसी के ऊपर हम निकाल लें, हाँ जी, ओमेगा पीसी के ऊपर निकाल लेते हैं जी। आपकी जब ओमेगा 1 होगा उस केस में मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे पुट कर दो भाई 1। तो 1 + 1 √2, 1 ऐड करिए √5 √10, तो क्या आएगा, √2 इंटू √5 इंटू √10। तो ये बचेगा 10 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, मैग्नीट्यूड 10 आ जाएगा, सॉरी 1/10। और एंगल कितना आएगा राजे, एंगल मेरे पास आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना बचेगा, 0 आएगा जब 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसको चेक कर लो भाई, एंगल मेरा -180 डिग्री आ जाएगा, ठीक हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ आपका ग्राफ भाई ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा फिर, इसका मतलब ये हुआ, अगर 1 से मैं कोई फ्रीक्वेंसी लेस यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा ग्राफ नीचे को आएगा, ठीक है। ग्राफ मेरा ऐसे जाकर ऐसे जाएगा, ठीक है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसपे ये कट करेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1, और इसके ऊपर मैग्नीट्यूड कितना है राजी आपका, मैग्नीट्यूड है सर 1/10, ठीक है। ये मेरे पास राजी पोलर प्लॉट ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर ये मेरा पोलर प्लॉट है राजी, तो निकोस प्लॉट क्या होगा इसका,
निक्विस्ट प्लॉट कुछ नहीं होगा सर, जस्ट इसका हम अपोजिट ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मेरे पास रहा जी इसका निक्विस्ट प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा और ऐसे फ्लो करेगा। जी ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 पॉजिटिव है, जे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट पॉजिटिव है, जे इन्फिनाइट नेगेटिव होगा और जे ओमेगा 0 नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा राजी, बोलो फटाफट। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितनी है राजी, 0 पे मैग्नीट्यूड है 1/6। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है राजे इसकी वैल्यू कितनी है 1/6। इसका मतलब जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है राजे वो किधर को लाई कर रहा है, वो तो आपका -1 है ना, वो तो इससे बाहर ही हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे ग्राफ से वो चीज मेरी बाहर हो जाएगी। अगर वो चीज मेरी बाहर हो जाएगी तो उसका तो मुझे कोई मीनिंग भी नहीं है। हमें तो क्या निकालना है, इनसर्कलमेंट अबाउट द ओरिजिन निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिन में क्या कोई इंसर्कलमेंट आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है, इसका मतलब इंसर्कलमेंट अबाउट द ओरिजिन कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन तो इंसर्कल हो ही नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। ठीक हुआ, तो इस चीज का भाई याद रखना है। आपको जितने भी मैंने शॉर्टकट मेथड बताए थे उसके अंदर सभी के सभी पोल आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं। जब भी राइट हैंड साइड पे पोल आ जाए या कोई 0 आ जाए उसका भी कंफर्म कर लिया कीजिए कि आप क्या वो रियल एक्सेस को कट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा पुट करके देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ओके हो जाएगा भाई, बोलो जी क्लियर है। चलिए तो बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 4 देखिए, दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रिकल 06, कंसीडर द फॉलोइंग निक्विस्ट प्लॉट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ओवर ओमेगा इज इक्वल टू 0 से इनफिनाइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट्स अ स्टेबल क्लोज सिस्टम। तो स्टेबिलिटी चेक करनी है भाई। तो मैंने स्टेबिलिटी के लिए आपको ये बताया था, आपने पोलर प्लॉट के ऊपर चलते जाना है। अगर पॉइंट मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया तो सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, तो आप चलते जाइए तो ग्राफ मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये स्टेबल होगा। लेकिन हम निक्वेस्ट के साथ भी चेक करेंगे तो स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबल होगा या ना होगा, स्टेबल अनस्टेबल हम पोलर से डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते सार उसके ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, बता सकते हैं। लेकिन अगर पूछे भी किसकी वजह से हुआ तो मुझे निक्वेस्ट का सहारा ही लेना पड़ेगा। ओके, चलिए इसके ऊपर चलते जाइए चलते जाइए। जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो ये मेरा पॉइंट किस साइड पे लाई कर रहा है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है मेरे पास, बोलो स्टेबल है। ठीक है, पोलर प्लॉट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जो आपने रूल सीखा था। ठीक है, तो इस पे जाइए, इस पे मैं जैसे जैसे चलूंगा तो ये मेरे राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। लेकिन अभी हम ड्रॉ करेंगे निक्वेस्ट प्लॉट, उसके साथ भी देखेंगे। ठीक है, ऐसे चलूंगा तो -1 मेरे राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो ये भी क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब पहला और दूसरा आपका क्या हो जाएगा राजे, स्टेबल। अगर इसके अंदर ऑप्शन होती तो पहला और दूसरा आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ निक्वेस्ट प्लॉट, तो निक्वेस्ट की हेल्प से भी चेक कर लेते हैं भाई। बोलो जी चेक करेंगे, रहने दें या हो जाएगा, अरे बोलो यार चेक करें या रहने दें, बोलो जी चेक करें या रहने दें, चेक कर लें, हाँ जी चेक कर लें, बिल्कुल सर चेक कर लीजिए। चलिए तो आप मुझे बताइए फिर इसका क्या क्या होगा, आप पहले खुद से ट्राई करिए फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, बोलो जी ओके हुआ। चलिए तो सुनिए फिर यहाँ पे पूरी कहानी इसके अंदर क्या होगी। तो फर्स्ट देखते हैं भाई, फर्स्ट इसका इनवर्स पोलर प्लॉट ड्रॉ करिए। तो फर्स्ट इसका पोलर प्लॉट आपके पास जे हो जाएगा राजी। ठीक है, तो ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो इन नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट क्या है, बोलो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट कितनी है भाई इसके अंदर, सर 0 है। ठीक है, और नंबर ऑफ पोल्स, हाँ जी नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे राइट हैंड साइड पे, बोलो, अरे बोलो जी, हाँ जी बोलो यार, सर P इज इक्वल टू 0, वो कैसे होंगे, क्योंकि आपके पास निक्वेस्ट प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास जो गिवन है राजे, उसके अंदर आपको गिवन होना चाहिए था यार, तभी हम P बाई डिफॉल्ट 0 लेंगे। अगर नहीं गिवन तो बाई डिफॉल्ट 0 आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज ये लिखा होना जरूरी है भाई।
चलिए अगर अगर नहीं लिखा तो हम मान के चलेंगे जो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गए वो स्टेबल ही है। तो पी को हम 0 मान के चलेंगे तो जेड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कोई भी राइट हैंड पोल आपका नहीं लाई कर रहा राइट हैंड साइड पे, तो इसका मतलब सिस्टम मेरा स्टेबल है। सिस्टम अगर स्टेबल है तो मेरा ऑप्शन ए जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसकी अगर मैं बात करूं तो राजे इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास, बोलो जी कहां से स्टार्ट हो रहा है, टाइप 2 है या 3 है, यहाँ पे टाइप 1 होती है, यहाँ पे टाइप 2 होती है, ये टाइप 3 सिस्टम है। ठीक है, टाइप 3 सिस्टम है लेकिन इसके अंदर कन्फर्म है एक 0 होगी, यहाँ एक पोल इसका राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट आएंगे राजे, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, इसका मतलब इसके अंदर कितने होंगे राजे, 3 होंगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। चलिए तो इसका मतलब अगर इसका मैं पोलर प्लॉट ड्रॉ करूंगा तो इसका पोलर प्लॉट ऐसे आएगा। यहाँ तक ओके हो गया भाई। तो इसका मतलब इसके अंदर इंसर्कलमेंट कितनी बनेगी राजी, 3 बनेगी। ठीक है, तो देखिए एक तो मेरे पास हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनानी होती है। ठीक है, तो एक तो ऐसे गया, ऐसे जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपके पास कुछ ऐसे ही बनेगा। हाँ जी, ओके हो गया। चलिए तो अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो इंसर्कलमेंट आपके पास आ रही है, ठीक है, इंसर्कलमेंट अबाउट द ओरिजन वो कितनी आ रही है, एक तो जे वाला पॉइंट आ गया जी, जी आ गया, किस डायरेक्शन में आ रहा है, हाँ जी यहाँ से एक इंसर्कलमेंट आ रही है इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दूसरी इनक्लोजमेंट कहाँ से आएगी भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। एक तो जे हो गया, दूसरा देखिए मेरे पास इंसर्कलमेंट जे बड़े वाला जो ग्राफ आप देख सकते हो ना जी, जे जे आएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो जे निकल गया ना, एक तो जे देखो, एरो को ध्यान से देखते चलिए, बस एरो को ध्यान से देखते जाइए, एक तो ऐसे निकल गया। ठीक है, जे इंसर्कलमेंट। ठीक है, दूसरी आपके पास यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होगी जी ऑटर वाली। ठीक है, ऑटर वाली आप देख सकते हो जी, इसको इंक्लोज कर रही है राजे। इसका मतलब जे क्या है, इसका जो ग्राफ है राजे वो इंसर्कल करेगा, किस डायरेक्शन में कर रहा है जी, क्लॉकवाइज। तो एक इसका मतलब एक तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्या है काउंटरवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू एक बार में +1 है, एक बार क्या -1 है, तो नेट एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट कितनी हो जाएगी राजे, 0। अगर 0 है तो पी भी मेरा 0 है तो जेड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, ये टाइप 1 का है, तो इसका मतलब इसका मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट द रीजन क्या होगा, सॉरी अबाउट द -1, ये इसके अंदर है भाई। एक तो ये छोटे वाला सर्कल क्लॉकवाइज एक बड़े वाला क्लॉकवाइज 2, क्लॉकवाइज है तो इनकी वैल्यू -2, n इज इक्वल टू पी माइनस जेड, जी है -2, जी है 0, जी है -z, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो दो पोल राइट हैंड साइड पे, इसलिए सिस्टम क्या हो गया जी, अनस्टेबल। ओके हुआ, बोलो जी कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कोई भाई परेशानी आपको, कोई कंफ्यूजन, हाँ जी है, नहीं है सर, वेरी गुड। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जी मेरे पास कौन सा सिस्टम है राजी, टाइप 1 है, तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इनफिनाइट सर्कल कितने होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक हुआ, तो इंसर्कलमेंट एक है तो जस्ट एक हम दिखा देंगे। ठीक है, तो ऐसे भाई आपके पास ग्राफ ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका, जे वाला क्रिटिकल पॉइंट है राजी। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है, रेड वाली की एरो ऐसे है। ठीक है, ग्रीन वाला ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका जे वाला एरो किसके डायरेक्शन में आ रहा है राजी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है छोटे वाला, एक बड़े वाला ऊपर से आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट कितनी है इसके अंदर, -2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू पी माइनस जेड, जी हाँ -2, पी कितना है 0 माइनस जेड, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे 2। तो दो पोल इसके राइट हैंड साइड पे लाई करेंगे, मीन सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, हमने वैसे डायरेक्ट भी आपको बता दिया था। ठीक है, उसके साथ भी कर सकते हो और इसके साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो।
करेक्ट हुई भाई इतनी बात। चलिए तो ये था भाई आपके पास एक क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं भाई। द पोलर डायग्राम ऑफ अ कंडीशनली स्टेबल सिस्टम फॉर ओपन लूप गेन k इज इक्वल टू 1, ठीक है, k इज इक्वल टू 1 है आपके पास। shown in the figure the open loop transfer function of the system is known to be stable, the closed loop system is stable for। तो आपके पास भाई रेंज आपसे पूछी है स्टेबल सिस्टम की, ठीक है। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, इसको जल्दी से सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा फिर हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। बोलो जी, कर लोगे सॉल्व? यस सर, हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट कंडीशनल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट जो आपको बताया गया था राजी, उसका ही आपने यहाँ पे यूज करना है। बोलो, हो जाएगा? बिल्कुल सर हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए तो k की वैल्यू 1 ज्यूम की है, इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट है इसके साथ k लगा हुआ था, ठीक है। इसका मतलब इसके साथ ये आपका k लगा हुआ था, ठीक है जी। चलिए तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, ये टाइप 1 है, टाइप 1 है तो इसका आपके पास पोलर प्लॉट कैसा बनेगा राजी? इनवर्स पोलर प्लॉट कैसा बनेगा? सर जैसा बना हुआ है वैसे का वैसा ही बनेगा। तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट सर्कल कितने बनेंगे इसके अंदर? सर 1 बनेंगे, वेरी गुड। तो इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक हुआ। और जो रेड वाला राजे वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आपने डिफरेंट कंडीशंस बतानी है भाई आपकी सिस्टम टू भी स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो मेरे पास फिगर ड्रॉ की हुई है आपने, ठीक है, ये जो फिगर आपके पास बनी हुई है ये वाली फिगर, इसके अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन का यूज करना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास जो -1 पॉइंट है, ठीक है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट हम केस स्टडी करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर हो, ऐसा हो सकता है इसके बाहर हो, ठीक है। तो वैसे वैसे हम कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। बोलो ओके हो गया। चलिए तो जे वाला पॉइंट मेरा 0 हो गया राजे, जे पॉइंट आपका शिफ्ट गया राजे, इस पॉइंट की वैल्यू है -0.2 के, इस वाले पॉइंट की वैल्यू है -2 के, इस वाले पॉइंट की वैल्यू है -8 के, ठीक है। चलिए तो पॉसिबिलिटीज लिख लें भाई। एक हो सकता है कि आपका पॉइंट इस ए वाले पॉइंट पे हो, आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए करते हैं भाई। पहले केस नंबर 1 देखते हैं। इफ -+j0 इज लाइज एट पॉइंट ए, ठीक है। अगर पॉइंट ए के ऊपर लाई कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? अगर पॉइंट ए के ऊपर लाई कर रहा है तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट कितनी आ जाएंगी राजे? जे, जो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट इसके ऊपर एक जे हो जाएगी, एक ऊपर से आ जाएगी, ठीक है। मीन्स कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा ओपन लूप सिस्टम है राजे, वैसे लिखा भी हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? हाँ, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज नॉन टू बी स्टेबल, मीन्स आपके पास जो p की वैल्यू वो 0 है, ठीक है। चलिए तो n आपके पास j आ गया, p आपके पास 0 है, तो n क्या होता है? p माइनस z, तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2। तो इसका मतलब अगर पॉइंट मेरा इसके बिटवीन एट पॉइंट a होगा तो सिस्टम मेरा अनस्टेबल होगा। अगर सिस्टम अनस्टेबल है इसका मतलब ये हुआ राजे, ये जो पॉइंट -2 के है वो इस a वाले पॉइंट से ज्यादा होगा। बोलो, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो a तो -1 तो यहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन -0.2 के मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो आपका 0.2 के है राजे, वो क्या होगा? मोर देन 1 होगा, ठीक हुआ। इसका मतलब k की वैल्यू मोर देन क्या हो जाएगी? 1/0.2। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आ जाएगा? k इज मोर देन 5। जब k मेरा मोर देन 5 होगा, सिस्टम क्या होगा राजे? अनस्टेबल। ओके हुआ। केस नंबर 2 देखें। केस नंबर 2, इफ -1+j0 इज लाई एट पॉइंट बी, ठीक है। अगर बी पॉइंट पे लाई करेगा राजे, इस वाले पॉइंट पे लाई करेगा, तो इस वाले पॉइंट के लिए मुझे एक चीज बताइए, ये जो 0.2 के है,
ये 0.2 के लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया ना, मीन्स आपका 0.2 के जो है वो -1 से क्या हो गया, लेस हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इस केस के लिए मेरे पास जो 0.2 के था वो लेस देन 1 हो जाएगा, मीन्स के क्या हो जाएगा, लेस देन 5। ठीक है, और मुझे एक चीज बताइए, अगर इस केस के लिए मैं देखूं, ये फर्स्ट वाले फैक्टर की वजह से अगर मैं देखूं तो इसके साथ नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट कितनी आ रही है, हाँ जी, इस वाले फैक्टर के साथ जो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट है एट दिस पॉइंट वो कितनी आ रही है, जल्दी से बताओ। इधर कितनी आ रही है भाई, इधर आ रही है एक, किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो बड़े वाला है, मैं फिगर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए भी नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट इसके साथ एक आ रही है एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर से आ रही है एक क्लॉकवाइज, तो नेट कितनी होगी, 0। ठीक है, तो इसका मतलब नेट इंसर्कलमेंट कितनी हो जाएगी राजे, 0। नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है, तो इस केस में z क्या हो जाएगा, 0। तो सिस्टम क्या होगा राजे, बोलो जी, सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, तो k लेस देन 5 मेरे पास, आपके पास पॉइंट मिल गया है सिस्टम टू बी स्टेबल। अभी ये तो मैंने सिर्फ इस पॉइंट की हेल्प से देखा है, इसका मतलब अगर मैं 2k की बात करूं, 2k पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट b है ये इससे पहले आ रहा है, इसका मतलब 2k मेरा ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब 2k ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, तो k की वैल्यू मोर देन क्या होगी, 1/2। ठीक है, तो इन दोनों में से कंबाइंड कंडीशन फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल क्या होगा राजे, k की वैल्यू मोर देन 1/2 होगी लेकिन लेस देन 5 होगी। ठीक है, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, ये कंडीशन मेरे पास राजे मिल गई है। ठीक है, फिर अब मैं मान के चल रहा हूं अगर मेरा पॉइंट आपका कहां पे होता, सी पॉइंट पे लाई कर रहा हूं। ठीक है, केस नंबर 3, इफ -1 + j0 इज लाई एट पॉइंट सी। अगर पॉइंट सी पे लाई करेगा, भाई जल्दी से मुझे एक चीज बताइए, पॉइंट सी पे लाई करेगा तो उस केस में जो 2k होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं इंसर्कलमेंट की बात करूं, एक आपकी क्लॉकवाइज आएगी, ठीक है, छोटे सर्कल से, एक बड़े सर्कल से आपकी क्लॉकवाइज आएगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। पी मेरे पास 0 है तो जेड मेरे पास कितने आ जाएंगे, 2। तो सिस्टम मेरे पास क्या होगा राजे, अनस्टेबल। इसका मतलब अब जो रेंज निकलेगी राजे वो अनस्टेबल के लिए निकलेगी। तो पहला पॉइंट तो जे आ जाएगा, 2k जो होगा वो लेस देन होगा 1 से। ठीक है, तो 2k लेस देन 1 है तो k क्या हो जाएगा, लेस देन 1/2। ठीक है, और क्या आ रहा है, दूसरा केस ये आ रहा है कि ये जो 8k है ये c से बड़ा है, क्योंकि c पहले आ रहा है ना, 8 के बाद में आ रहा है। इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8k क्या होगा, मोर देन 1, तो k की वैल्यू मोर देन 1/8। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा k 1/8 से ज्यादा है लेकिन 1/2 से लेस देन है, इस रेंज के लिए सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, तो केस नंबर 4, if critical point -1 + j0 is lie at point D। अगर D पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है, D पॉइंट कहाँ पे है, जे वाला D पॉइंट हो गया राजे मेरा। तो D पॉइंट के केस में ये जो 8k है राजे, वो 8k क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे है ना 1, तो इसका मतलब इससे पहले तो वैल्यू मेरी क्या होगी, 1 से लेस ही होगी ना। इसका मतलब 8k की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, तो k क्या होगा, लेस देन 1/8। ओके हुआ भाई, बोलो फटाफट, बिल्कुल ओके हो गया। इसके लिए हम नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट निकालेंगे राजे। नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट कितनी है, तो डी पॉइंट तो मेरा सारे कंटूर से बाहर है, तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट कितनी आएगी, 0। नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल 0। नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, ये भी क्या आ जाएगा, 0। इसका सिस्टम क्या राजे, स्टेबल। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, स्टेबल सिस्टम के लिए आपकी कंडीशंस क्या होगी। एक तो यहाँ से आ गया k इज लेस देन 1/8, एक मेरे पास ऊपर आया था राजे दैट इज 1/2 से ज्यादा 5 से कम, तो 1/2 लेस देन k दैट इज 5। ठीक है, इन दोनों कंडीशन के लिए मेरा सिस्टम क्या होगा राजे, स्टेबल होगा। ठीक हुआ इतनी बात। तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई, ऑप्शन आपके पास क्या है, k इज 1/2 से ज्यादा 5 से कम, ये बी ऑप्शन देखिए, बी के साथ मिल रहा है, हाँ, तो बी के साथ भाई मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी।
आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन भाई बढ़िया वे में समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के भाई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में सिंपल सा क्वेश्चन स्टेबिलिटी चेक करने को आ सकता है या फिर नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट चेक करने को आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन बढ़िया वे में समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसके साथ आपका जो न्यूक्विस्ट प्लॉट होगा, प्लॉट का जो चैप्टर होगा ये क्लोज होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बॉडी प्लॉट। ओके, चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।